हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पीयूष वर्मा ऑफिशियल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा और डिस्क्रीट डेटा हम कैसे फाइंड करें। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 में मैंने डिस्कस करी है। उस वीडियो की जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन formula which is used for the group data. Okay, so there can be two methods, direct method or shortcut method. So डायरेक्ट मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन, जहाँ पे एक्स बार जो है वो अर्थमेटिक मीन है, एफ यानी स्मॉल एफ वो है फ्रीक्वेंसी और एन है आपका नंबर ऑफ आइटम। एंड दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। जब शॉर्टकट मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब मीन जो है उसकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जो डेसिमल में दी गई हो, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए। वो फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन स्मॉल एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट में समेसन एफ डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर, जहाँ पे स्मॉल डी जो है ये डेविएशन होता है एक्स माइनस ए। यहाँ पे जो ए है वो एज्यूम्ड मीन है और एन जो स्मॉल एन है वो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन 1। तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे आप देखिए साइज ऑफ आइटम्स दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो हमें सॉल्यूशन जब इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो एक टेबल बनाने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे साइज ऑफ द आइटम एंड फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन का प्रोडक्ट और फिर फ्रीक्वेंसी डेविएशन के स्क्वायर का प्रोडक्ट, ये सारा का सारा हम लोग 1 बाई 1 फाइंड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताऊँ, जब टोटल फ्रीक्वेंसी को आप देखिए सम करेंगे तो ये आएगा 2 + 7 + 11 + 15 + 12 + 4 + 1, ये होगा 50 की इक्वल। एंड टोटल डेविएशन यहाँ पे फाइंड करके उसका जब हम टोटल सम फाइंड करेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ फ्रीक्वेंसी टू द डेविएशन, सो यहाँ पर समेसन स्मॉल एफ टी आपको मिलेगा -10, जबकि समेसन एफ टी स्क्वायर की वैल्यू होगी 92। ओके, आफ्टर समिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट हियर। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो क्या होता है फॉर्मूला, मैंने पहले ही आप लोगों को बोला कि यहाँ से देखिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ टी अपॉन एन। एंड यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन थी हमने यहाँ पर मान ली 13। टेबल में एक बार फिर से देख लीजिए, जो एज्यूम्ड मीन है उसको यहाँ पे रैंडमली इसको मान लिया गया कि यस ये है आपका 13। ओके, नाउ आफ्टर टेकिंग टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन दैट इज -10 अपॉन एन की वैल्यू जो है आपकी 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12.8 आ रहा है। देखिए यहाँ पे जो अर्थमेटिक मीन है वो 12.8 आ रहा है, ये जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो ये शॉर्टकट फार्मूला है इसे अप्लाई करेंगे। सो अंडर रूट इस फार्मूले में जो समेसन एफ टी स्क्वायर है उसकी वैल्यू है 92, समेसन एफ टी ये है आपका -10 एंड एन की वैल्यू है आपकी 50। तो वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो ये आपका ओवरऑल आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस वन 1.342 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूस सीरीज। यदि कंटिन्यूस सीरीज हो तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दोनों मेथड के थ्रू हम लोग
फाइंड कर सकते हैं। सो जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए फॉर्मूला होगा फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा और समेसन एफ इंटू ब्रैकेट में कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार ब्रैकेट क्लोज इसका होल स्क्वायर अपॉन एन, जहाँ पे x जो है उस कंटिन्यूस सीरीज में x मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और x बार आपका अर्थमेटिक मीन, स्मॉल f फ्रीक्वेंसी, जबकि समेसन ऑफ f जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। शॉर्टकट मेथड की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर की अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो किसी भी क्लास इंटरवल के लिए आपको मिड वैल्यू यानी x ऑफ ईच क्लास फाइंड करना होगा और उसके बाद उसमें a कोई यानी एज्यूम्ड मीन जो कि आपको मानना होगा, उसके बाद डेविएशन x माइनस ए से आप फाइंड कर लेंगे और सभी डेविएशंस को उसका जो कॉमन फैक्टर है यानी कि जो एक्चुअल विड्थ है क्लास की i उससे डिवाइड करके हम लोग एक्चुअल डेविएशन फाइंड कर लेंगे। इसके बाद हम एप्पल जो आपका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्टकट फार्मूला उसको हम अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेसन एफ टी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन एफ डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर इंटू आई। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो डी की वैल्यू है वो एक्स माइनस ए अपॉन आई है। ओके, एंड जो भी इसमें सिंबल्स यूज़ किए गए हैं उनका क्या मीनिंग है वो तो आपको पता ही है, यानी आई जो है इसके बारे में आप जान लीजिए कि आई जो है क्लास विड्थ, एन आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी और ए आपका एज्यूम्ड मीन है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल वन जो है आपका बोल रहा है कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट और यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट रेंज में 20 to 30, यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनी कितनी है 30, फिर है आपका 30 to 40, इसी तरह से आप रेंजेस देखिए 40 to 50 कहाँ तक, तो 90 to 100 तक ये पूरे अलग अलग जो है क्लास इंटरवल्स हैं। और इसमें नंबर ऑफ कंपनी यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर क्लास इंटरवल में कौन कौन सी है, जैसे फर्स्ट वाले में 30 है, दूसरे वाले में 58, तीसरे वाले में आपका है 62, चौथे वाले में 85। तो इस तरह से सभी क्लास इंटरवल वैल्यूज़ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हमें इसका सॉल्यूशन अगर हम इसकी बात करें डिस्कस करें तो हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो मिड वैल्यू फाइंड करोगे, जो भी आपके क्लास इंटरवल्स थी उनके लिए मिड वैल्यू, जैसे 20 to 30 के लिए मिड वैल्यू क्या होगी 25 होगी। याद रखिएगा कि इनिशियल और फाइनल दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देते हैं तो हमें मिड वैल्यू मिल जाता है। तो सारे क्लास इंटरवल्स का मिड वैल्यू लेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कंपनी जो है वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम इन दोनों का देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी का भी टोटल अगर सम यहाँ पे फाइंड करेंगे ऐड करके तो वो आएगा समेसन एफ इज इक्वल टू 500। इसके बाद आपको डेविएशन भी फाइंड करना है, तो डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ई अपॉन आई या फिर सी जो भी आप कह लीजिए। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को पुट कर करके, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी हम फिर एफ डी फाइंड करेंगे। एफ टी मतलब फ्रीक्वेंसी का डेविएशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यूज़ आएंगी जो भी, जैसे यहाँ पे डेविएशन है -4 और इधर फ्रीक्वेंसी 30, तो 4 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आंसर आएगा। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी और डेविएशन के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डेविएशन के स्क्वायर करके हम फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी, अब उन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद सबका हम लोग सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ टी स्क्वायर का सम आ रहा है 1867 और समेसन जो आपका एफ टी था वो आ रहा है -241। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और देखिए तो इस फॉर्मूले में हमने जब पुट किया समेसन एफ टी स्क्वायर की वैल्यू जो कि 3 अपॉन एन, तो सॉल्व करने पर 3.734 आएगी। उसके बाद समेसन एफ टी अपॉन एन इसको सॉल्व करेंगे तो -0.482 का होल स्क्वायर इनटू और क्लास विड्थ है आपका 10। देखिए जैसे 20 to 30, 30 to 40 कितने का डिफरेंस आ रहा है 10 का ना, तो क्लास विड्थ हो गई आई इक्वल टू 10। फिर वैल्यू को जब इसमें हम पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसका ओवरऑल आंसर आपको मिलेगा 18.71। दिस इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन।
अगले वीडियो में हम लोग वेरिएंस की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नेक्स्ट टॉपिक वेरिएंस।